हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद वासु। मैं वीरेंद्र कुमार आपको कक्षा 6 हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर बताने वाला हूं। आपका हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा जो आपकी परीक्षा में आएगा। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपसे एक भी प्रश्न छूटे नहीं और आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। पेपर का समय होगा 2 घंटे 30 मिनट और अंक होंगे 50 पूर्ण अंकों का पेपर होगा। नोट देखिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है तथा प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित हैं, उनके सामने लिखे हुए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए। प्रश्न पहला, चिड़िया किसके खातिर गाती हैं? 4 ऑप्शन है, लोगों के, स्वयं के, पक्षियों के, वन बाबा के। तो पहला जो पार्ट है वह चिड़िया जो पार्ट से लिया गया है। इसका सही उत्तर होगा वन बाबा की खातिर चिड़िया गाती हैं। प्रश्न 2, कार्निस पर चिड़िया के कितने अंडे थे? इसके भी 4 विकल्प हैं, 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर होगा 3। नादान दोस्त पार्ट से लिया गया है और इसका ब वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 3, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था? सीता, गीता, छबीली और पार्वती। तो लक्ष्मीबाई पार्ट से लिया गया है, इसका सही उत्तर होगा छबीली। ऑप्शन स बिल्कुल सही उत्तर। 4 का प्रश्न देखिए, जीवन का विलोम शब्द कौन सा है? पतन, मरण, समाप्त और मोक्ष। तो जीवन का विलोम होगा मरण। ब का विकल्प सही उत्तर होगा आपका। प्रश्न 5, वह क्रिकेट खेलता है रेखांकित शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो वह शब्द जो है वह सर्वनाम शब्द है। आपका ब का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न 6, किसके डर से राजपा ने एल्बम अंगीठी में डाल दिया? नागराजन के डर से, अम्मा के डर से, साथियों के डर से, पुलिस के डर से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन द, पुलिस के डर से राजपा ने एल्बम अंगीठी में डाल के जला दिया। अब प्रश्न संख्या 7 से 10 तक का उत्तर एक पंक्ति में हमें लिखना है। अभी तक तो हमने टिक लगाई, अब उनका उत्तर लिखना है। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को अभी, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 7, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? तो ये जो प्रश्न है बचपन नामक पाठ से लिया गया है। इसका उत्तर होगा लेखिका इतवार की सुबह मोजे धोती थी तथा जूतों को पॉलिश करके उन्हें चमकाती थी। प्रश्न 8, चांद से थोड़ी गप्पे कविता में आकाश को कैसा बताया गया? तो चांद से थोड़ी गप्पे कविता में आकाश को, इस कविता में आकाश को चांद का वस्त्र बताया गया है। वस्त्र बोले तो कपड़ा, कि चांद जो है पूरे आसमान की चादर या वस्त्र बताया गया है। प्रश्न 9, छोटी चिड़िया को क्या प्रिय है? तो ये वह चिड़िया जो पाठ से लिया गया है। छोटी चिड़िया को नदी का जल पीना, वन बाबा की खातिर कंठ खोल के गाना और अनाज के दाने प्रिय हैं। साथ ही उसे उन्मुक्त गगन में उड़ना प्रिय है। प्रश्न 10, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो ये ऐसे ऐसे पाठ से लिया गया है। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी कि माँ को डर था कि ऐसे ऐसे कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है। 11 का प्रश्न, निम्न शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। मोर का होगा मोरनी, मोरनी। आगे है वर का होगा वधु, वधु, वधु ऐसे लिखेंगे। स्त्री का होगा पुरुष, पुरुष, पुरु और स। और विद्वान का होगा विदुषी, विदुषी हम लिखेंगे ऐसे। देखिए, छोटी वी, छोटा दू और बड़ी सी, विदुषी। ठीक है। प्रश्न 12 का देखिए,
निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो पहला पानी है, पानी का पर्यायवाची पहला होगा जल, दूसरा होगा नीर, जल और नीर। दूसरा वायु, वायु का होगा हवा और समीर, हवा और समीर। प्रश्न संख्या 13 से 16 का उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में लिखिए। 80 शब्द बोले तो 5 से 7-8 लाइनों में लिखना है। 13 का प्रश्न, केशव और श्यामा को नादान क्यों बताया गया है? तो केशव और श्यामा को नादान इसलिए बताया गया है कि वे दोनों अभी बच्चे थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि चिड़िया के जो अंडे हैं उनको हाथ लगाने से चिड़िया उन्हें नहीं सह पाती, जिसके परिणाम स्वरूप चिड़िया उन्हें गंदे मान करके नष्ट कर देती है। इसलिए उनकी मदद की बजाय उन्होंने चिड़िया के अंडों को नष्ट कर दिया। प्रश्न 14, एल्बम को छाती से लगाकर राजपा क्यों रोने लगा? तो जब राजपा ये सोच रहा था कि यह मेरा एल्बम है, यह हमेशा के लिए चला जाएगा, इसको मैं लास्ट बार आखिरी बार देख रहा हूँ, इसलिए अपने एल्बम की याद में और अपने मित्र के लिए वह रोने लगा। प्रश्न 15, झांसी की रानी कविता के आधार पर रानी लक्ष्मीबाई की विशेषताएं बताइए। तो झांसी की रानी कविता के आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली, साहसी, रानी लक्ष्मीबाई बहुत साहसी थी। दूसरी, देशभक्त, रानी लक्ष्मीबाई अपने देश के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दी। तीसरी उनकी विशेषताएं थी कि वह अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी, बचपन से ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाए। चौथी उनकी विशेषता थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह दूरदर्शी थी, आगे का सोचने वाली थी। प्रश्न 16 देखिए, मास्टर जी ने मोहन के ऐसे ऐसे की क्या दवाई बताई? तो ऐसे ऐसे पाठ से लिया गया है। तो मास्टर जी ने मोहन के ऐसे ऐसे की दवाई बताई कि यह तो काम न करने का बहाना है। इसकी दवाई यह है कि 2-3 दिन की छुट्टी लेकर तुम कार्य पूरा करके स्कूल में आ जाना। आगे प्रश्न 17 का देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पद्यांश होता है कविता, काव्य का जो अंश है उसे पद्यांश कहते हैं। सप्रसंग, प्रसंग में बताना होता है कि कहाँ से ली गई है, कवि कौन है। व्याख्या करनी है कि उन पंक्तियों का अर्थ बताना होता है। देखिए शुरू करते हैं हम आगे। कविता इस प्रकार से है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। तो इसका प्रसंग हम लिखेंगे कि ये पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित लक्ष्मीबाई कविता से ली गई है। इसकी व्याख्या हम लिखेंगे कि इन पंक्तियों में लक्ष्मीबाई के बचपन के बारे में बताया है कि वह कानपुर के नाना साहब की बहुत ही मुँह बोली का मतलब होता है प्यारी बहन थी, उसका बचपन का नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी और वह बचपन में नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी और उनके साथ ही खेलती थी। उसके बचपन के जो खिलौने थे वह बरछी, ढाल, तलवार, कटारी, ये उसकी बचपन की सहेली थी या खिलौने थे। दूसरा जो पद्यांश है वो देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरी झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। इसका हम प्रसंग लिखेंगे कि ये पद्यांश केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित वह चिड़िया जो से लिया गया है। इसमें चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया है। व्याख्या लिखेंगे कि चिड़िया संतोषी स्वभाव की है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, वह दूध भरे झुंड के दानों से ही अपना उनको ही रुचि और रस से खा लेती है, इसलिए वह संतोषी है। उसके पंखों का रंग नीला है, वो चिड़िया को बहुत अनाज से बहुत प्यार है। ये हमने व्याख्या की। प्रश्न 18 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पिछले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहने, गहरे नहीं हल्के रंग।
मैंने पिछले दशकों में कई तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, जिसमें फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ये गद्यांश था। इसके प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नाम लिखना है हमें। इस पाठ का नाम है बचपन। बचपन कृष्णा सोबती इसकी लेखिका है। लेखिका क्या महसूस करती है? तो सयाना या उम्र में बड़ा बड़ा महसूस करती है। आगे देखिए, छह का प्रश्न कि लेखिका किन रंगों के कपड़े पहनती थी? तो इसमें यहाँ से उत्तर लिखेंगे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। इन 5 रंगों के कपड़े पहनती थी। आगे देखिए, लेखिका पिछले दशकों में किस प्रकार की पोशाकें पहनी हैं? तो इसका उत्तर होगा तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। यह का 5 का पोशाक शब्द के 2 समानार्थी शब्द लिखे या पर्यायवाची। तो एक होगा गणवेश, गणवेश, ठीक है। दूसरा होगा वेशभूषा, वेशभूषा। पोशाक शब्द के 2 पर्यायवाची गणवेश और वेशभूषा। 19 का प्रश्न देखिए, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो छुट्टी का प्रार्थना पत्र हमें लिखना है। दूसरा, अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में सूचना देते हुए हमें अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, चाहे प्रार्थना पत्र कीजिए, चाहे आप पत्र कीजिए। 5 नंबर का ये होगा। प्रश्न 20, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये भी 5 अंक का होगा। 3 विषय हैं। मेरे प्रिय शिक्षक, आपके प्रिय शिक्षक के ऊपर आपको निबंध लिखना है। दूसरा दीपावली, तीसरा रक्षाबंधन। जो आपको अच्छा लगे उन पर एक निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से हमारे पेपर में 20 प्रश्न आएंगे जो हमने बताने का प्रयास किया है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और प्यारा से कमेंट जरूर कीजिए।